दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉली पर। जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 1970 में रिलीज हुई राजेश खन्ना, देवानंद, मनोज कुमार, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और राजेंद्र कुमार साहब की सभी फिल्मों के बारे में। यानी कि साल 1970 में राजेंद्र कुमार, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, देवानंद और राजेश खन्ना साहब ने टोटल कितनी कितनी फिल्मों में काम किया था, इनमें से कितनी फिल्में हिट रही थी, कितनी फ्लॉप रही थी, सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाला हूं कि साल 1970 में किस अभिनेता की फिल्मों ने की थी सबसे ज्यादा कमाई और कौन बना था साल 1970 में बॉलीवुड का बादशाह। तो बात करेंगे इसी के बारे में, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राजेंद्र कुमार साहब की। तो साल 1970 में राजेंद्र कुमार साहब की लगभग 3 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें गवार, गीत और धरती जैसी फिल्में शामिल थी। गवार 1 करोड़ 15 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट साबित हुई थी, गीत 95 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी और धरती 60 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। और राजेंद्र कुमार साहब की साल 1970 में रिलीज हुई इन तीनों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 2 करोड़ 70 लाख रुपए। अब अगर बात करें विनोद खन्ना साहब की, तो साल 1970 में विनोद खन्ना साहब ने लगभग 4 फिल्मों में काम किया था, जिसमें सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, पूरा बोर पश्चिम और मस्ताना जैसी फिल्में शामिल थी। सच्चा झूठा 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी। आन मिलो सजना 2.5 करोड़ रुपए कमाकर सुपरहिट रही थी। पूरा बोर पश्चिम 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी और मस्ताना 1 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। और विनोद खन्ना साहब की साल 1970 में रिलीज हुई इन चारों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 8 करोड़ 50 लाख रुपए। अब अगर बात करें धर्मेंद्र साहब की, तो साल 1970 में धर्मेंद्र साहब की 7 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें जीवन मृत्यु, शराफत, तुम हसीन मैं जवां, कब क्यों और कहां, मेरा नाम जोकर, मन की आंखें और इश्क पर जोर नहीं। जीवन मृत्यु 2 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। शराफत 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। तुम हसीन मैं जवां 1 करोड़ 45 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। कब क्यों और कहां 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। मेरा नाम जोकर 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। मन की आंखें 75 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। इश्क पर जोर नहीं 55 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। और धर्मेंद्र साहब की साल 1970 में रिलीज हुई इन 7 फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 8 करोड़ 60 लाख रुपए। अब बात कर लेते हैं मनोज कुमार साहब की। तो साल 1970 में मनोज कुमार साहब की लगभग 3 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें पूरब और पश्चिम, पहचान और यादगार जैसी फिल्में शामिल थी। पूरब और पश्चिम 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर सुपरहिट रही थी। पहचान 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी और यादगार 75 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। और मनोज कुमार साहब की साल 1970 में रिलीज हुई इन तीनों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 4 करोड़ 20 लाख रुपए। अब अगर बात करें देवानंद साहब की, तो देवानंद साहब ने साल 1970 में लगभग 2 फिल्मों में काम किया था, जिसमें जॉनी मेरा नाम और प्रेम पुजारी जैसी फिल्में शामिल थी। जॉनी मेरा नाम 4 करोड़ रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और प्रेम पुजारी 80 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। और देवानंद साहब की साल 1970 में रिलीज हुई इन दोनों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 4 करोड़ 80 लाख रुपए। अब अगर बात करें राजेश खन्ना साहब की, तो साल 1970 में राजेश खन्ना साहब ने लगभग 4 फिल्मों में काम किया था, जिसमें सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, सफर और द ट्रेन जैसी फिल्में शामिल थी। सच्चा झूठा 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर सुपरहिट रही थी। आन मिलो सजना 2.5 करोड़ रुपए कमाकर सुपरहिट रही थी। सफर 1.5 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी और द ट्रेन 1 करोड़ 5 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। और साल 1970 में रिलीज हुई राजेश खन्ना साहब की इन चारों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 7 करोड़ 80 लाख रुपए। तो दोस्तों अब अगर बात की जाए बाजी की, तो यहां पर सबसे पहले जो अव्वल नंबर रहे वो रहे साल 1970 में धर्मेंद्र साहब। 7 फिल्में रिलीज हुई, टोटल कमाई की 8 करोड़ 60 लाख रुपए। दूसरे नंबर पर यहां पर विनोद खन्ना रहे, जिन्होंने 4 फिल्मों में तकरीबन 8 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की। और तीसरे नंबर पर रहे यहां पे राजेश खन्ना, जो कि 4 फिल्मों से 7 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई हुई। तो दोस्तों आपको जितनी भी फिल्में आज साल 1970 की मैंने आपको बताई है,
इन सभी फिल्मों में कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? कमेंट में फिल्म का नाम जरूर बताइएगा। थैंक यू।